SSC CGL 2026 द पाथ इज ऑन। अब हर एक वीक में मैं आता हूँ वीडियो करने के लिए और वीडियो में देता हूँ, तो बहुत लोग मुझे भी गाली देते हैं यहाँ पे कि सेम वीडियो हर रोज क्यों दे रहे हो, ये वो गाली वाली बक रहे हो। जो भी है, जो लोग गाली बक रहे हैं नहीं बक रहे हैं, उन लोगों को भी मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो आप जो सेटअप देख रहे हो, ये जो सेटअप है, अगर ये अगर हटा है तो आप देख सकते हो ये जो किताबें विताबें है, ये जो अवार्ड्स है, ये जो सब कुछ है, ये सब मेरे पैसे से है, मेरे अकॉम्प्लिशमेंट से है, सिर्फ और सिर्फ मेरे अकॉम्प्लिशमेंट में। मेरा एज उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा लोन ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन ये वो जो दीवार में जो वो देख रहे हो, वो जो फ्रेम है, वो है मेरा फर्स्ट जो बंगाली स्टोरी है, वो पब्लिश हुआ है एक न्यूज़पेपर में, उसका मैंने करके रखा हूँ। तो मैं जहाँ से बताता हूँ ये सब मैं खुद अचीव किया हुआ है, ये सब जो येलो लाइट फॉल सीलिंग, और अचीव किया है सिर्फ और सिर्फ मेरे गवर्नमेंट नौकरी के वजह से, मेरे जॉब के वजह से, आप लोगों के वजह से, जो लोग यहाँ पे चैनल भी देख रहे। तो जो भी मुझे छोटा अगर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जो भी करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं जानता हूँ मैं, तो उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में क्या उखाड़ा है वो भी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने ये तक उखाड़ा है, इससे ज़्यादा नहीं किया है। बहुत लोग इससे ज़्यादा भी किए हैं, तो ये तक किया है। अगर आप इस तक भी नहीं किए हो तो मुझे जज मत करो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। एंड दैट टेक्स मी टू द पॉइंट ऑफ CGL 2026। ये वीडियो आएगा डेट्स के रिगार्डिंग, डेट्स में क्या है और क्या हम लोगों को एटीट्यूड रहना चाहिए ताकि वी क्रैक CGL 2026, और उसके साथ साथ क्या मोटिवेशन है, द एंटायर सिनेरियो। लास्ट वीडियो में मैंने मोटिवेशन के बारे में बात किया था। मैं जो भी बात करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल मोटिवेशन के बारे में हवा हवा में बातें नहीं करता हूँ। तो अगर ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। आई क्वालिफाइड CGL 2 टाइम्स, 14 और 16 में। तो उसके पहले बैंक में थे, गवर्नमेंट बैंक में IBPS दे के SBI भी मिला था। SBI में ज्वाइन नहीं की थी क्योंकि IBPS में ज्वाइन कर गए थे। तो इस चैनल का जो मेड फॉर SSC का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, अभी से ज्वाइन करना है, फॉलो करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना। ना CGL 26 के लिए जा रहे हो तो पहली पॉइंट आएगा जो डेट्स है, एक शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन आया हुआ है वेबसाइट में, बट वहाँ पे CGL का कोई मेंशन ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? वी आर गोइंग टुवर्ड्स अक्टूबर नवंबर। मतलब अक्टूबर में तो दुर्गा पूजा है, दिवाली है, उससे भी नहीं होगा। अगर अक्टूबर के पहली वीक में होता है ठीक है, तो सितंबर के एंड तक या अगस्त महीने के एंड तक हम लोगों को वो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन निकल जाना चाहिए, जब वो बताएगा कि सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक में है। अगर फिर भी नहीं होता है तो वी आर लुकिंग एट अक्टूबर लास्ट वीक, नवंबर फटारवा। बहुत ही डिले हो रहा है, क्योंकि नवंबर तक होगा तो टायर 2 होते होते जनवरी एंड तक, तो वही है प्रोसेस, डिले हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी। तो अगर अक्टूबर नवंबर तक है तो फिर भी हम लोगों के पास 2 महीने हैं करीबन अभी तक। तो हम लोग प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं? दिस टेक्स मी टू द एटीट्यूड। अब एटीट्यूड में मेरा मास्टरमाइंड बैच चल रहा है। बहुत लोग मुझे लास्ट में मुझे मैसेज किए थे कि मैं कैसे ज्वाइन करूंगा ये वो, तो अभी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, ज्वाइन करने का डेट चला गया है। तो मैंने पहले भी बताया था, कुछ फिक्स लोगों के साथ मैं करूंगा, तो फिक्स लोगों के साथ ही कर रहा हूँ और ज्वाइन नहीं कर पाओगे। अगर आपका कोई जानने का कोशिश है कोई बैचेस में, तो मुझे 1:1 कर सकते हो, मुझे मैसेज करो। अगर स्लॉट है तो मैं बताऊंगा ना। एटीट्यूड क्या रहना चाहिए? पूरा बाकी सोसाइटी में सब कुछ में है कि एक जॉब मिल जाए, एक जॉब मिल जाए, कहीं पे एक जॉब मिल जाए, अच्छा है। जो लोगों के पास जॉब नहीं है, और जो लोग स्पेशली जो लोग लास्ट ईयर भी दिए थे लेकिन कुछ मार्क्स के लिए रिजेक्टेड हो गए, तो एक पूरा साल खराब हो गया, उन लोगों के लिए भी जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। तो मेरे लिए एटीट्यूड दो टाइप का होता है। एक है हेल्पलेस, जॉब चाहिए अभी, जॉब चाहिए अभी, जॉब चाहिए। और एक है किंगली, जॉब तो चाहिए लेकिन मुझे सबसे अच्छा जॉब चाहिए और मेरे होम लोकेशन में चाहिए। मैं चूज करूंगा भाई, मैं चूज करूंगा कि कौन सी जॉब में मैं जाऊं। तो ये दोनों का फर्क जो है, इसमें से ज्यादा मार्क्स का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जॉब चाहिए वाले और किंगली एटीट्यूड वाले जो है,
उसमें से 15-17 मार्क्स का ही डिफरेंस होता है। किसी को 318 मिल रहा है, किसी को 335 मिल रहा है एक ही कैटेगरी में। किसी को टीए मिलेगा होम में या बाहर में, और किसी को ग्रुप बी पोस्ट मिल जाएगा होम में ना। ये एटीट्यूड में 17 मार्क्स का डिफरेंस है, और ये 15-17 मार्क्स के लिए ही सब कुछ मैटर कर जाता है। तो अगर करना ही है तो बड़ा सोचो, बड़ा सोचने के बाद सोचो कि मैं एग्जाम देने बैठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ तो मैं डिजर्व करता हूँ ये जॉब लेने के लिए। डिजर्व करने का राइट कहाँ से आएगा? जब आपका मेहनत सही से होगा, जब आप बहुत मेहनत किए हो, अब रात रात सो नहीं पा रहे हो, आपका हंगर इतना ज़्यादा है कि रात में नींद खुल जा रहा है कि क्या होगा अगर मुझे नौकरी नहीं मिलेगा, तो ये मुश्किल हो जाएगा, वो मुश्किल हो जाएगा, मुझे मिलना ही है। आप रो पड़ रहे हो, आप ब्रेक डाउन कर रहे हो। अगर इतना सब कुछ हो रहा है, देन यू आर बिकमिंग रेडी टू डिजर्व द जॉब। नाउ व्हेन यू डिजर्व द जॉब, फिर आएगा किंगली एटीट्यूड। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, 318 के लिए जो मेहनत लगता है और 335 के लिए जो मेहनत लगता है, उसमें ज्यादा अंतर नहीं, सिर्फ फोकस ज्यादा लगता है। तो 335 के लिए मेहनत करें। एंड थर्ड पॉइंट जो है वो है मोटिवेशन। नाउ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो लोग, सर इसमें दिक्कत हो रहा है, उसमें दिक्कत हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा थोड़ा रीजनिंग में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मैथ्स में भी दिक्कत हो रहा है, क्या करेंगे? देखो, दिक्कत सबको ही होता है, और दिक्कत आपको हो रहा है, दिक्कत मुझे हो रहा है, दिक्कत जो टॉपर्स है, जो लोग आईटीआई मिलेगा उनको भी हो रहा है, ऐसा नहीं उन लोगों को दिक्कत नहीं। द मेन पॉइंट ऑफ व्यू इस दिक्कत को ओवरकम आप कैसे कर रहे हैं। अगर आपका दिमाग में सिर्फ ऑब्स्टेकल्स ही है और ओवरकम करने की जो पावर वो आपके पास नहीं है, तो आप सकम कर जाओगे। क्योंकि एडिक्विटी जो है, मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, टीसीएस जो था वो मैथ्स थोड़ा टफ करता था, ताकि आप लोग का साइंटिफिक नॉलेज अगर ज्यादा है, उन लोगों को नौकरी मिलता था। अभी एडिक्विटी आ जाने के बाद टायर 2 में इंग्लिश टफ होगा, टायर 1 में भी इंग्लिश टफ होगा। जो बहुत ही वर्थलेस सिनारियो हो गया था लास्ट ईयर की, कंप्यूटर की वजह से बहुत सारे हाई स्कोरिंग कैंडिडेट्स को निकल जाना पड़ा, क्योंकि उसको कंप्यूटर नहीं आता था। और आईटीआई वाले लोगों को कंप्यूटर में वायरस का 7th जनरेशन जानने के लिए क्या जरूरत है मुझे पता नहीं। जस्ट बिकॉज दे कैन एलिमिनेट, दे हैव एलिमिनेटेड। तो एडिक्विटी आउटस्मार्ट करने के लिए बैठा हुआ है, आपको टेस्ट करने के लिए। टीसीएस बस टेस्टिंग यू, कि अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे इन लोगों का मेरिट कैसा है। एडिक्विटी है, क्या मुझे आउटस्मार्ट कर सकता है, या ये कैंडिडेट, या मैं इसे आउटस्मार्ट कर दूंगा। 3-4 लाइन में इतना बड़ा बड़ा मैथ्स दूंगा कि वो घबरा जाए, लेकिन मैथ्स में है कुछ नहीं, सिंपल है, लेकिन दूंगा ऐसे वो घबरा जाए। मैं उसे पैनिक में डालूंगा, मुझे उसका पैनिक चाहिए। जितना पैनिक करेगा उतना ज्यादा अच्छे से स्ट्रेट फॉरवर्ड से बाहर जाएगा, जितना जल्दी बाहर जाएगा उतना मेरे लिए इजी है फॉर कट ऑफ्स एंड सिलेक्टिंग पीपल। तो याद रखना है मोटिवेशन के टाइम में कि ये सिस्टम पूरा डिजाइंड है आपको पैनिक देने के लिए, आपको थ्रेटन करने के लिए, आपको जॉब नहीं देने के लिए। तो ये पूरा थ्रेटन है, तो ये एनिमी, हॉस्टाइल सराउंडिंग है। यहाँ पे कोई आपको नहीं चाहता है कि आपको जॉब मिले। कॉम्पिटिटिव वैसे भी है, तो आपके बगल वाले को ही नहीं चाहिए कि आपको जॉब मिले, तो सिस्टम को तो चाहिए ही नहीं। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको जॉब लेना है तो आपको छीन के लेना पड़ेगा। एंड व्हेन यू हैव टू स्नैच समथिंग, यू हैव टू बी डायरली डेस्परेट। तो अगर वो भूख आपके अंदर नहीं है तो एक बार सोच लो, पैसे वैसे छोड़ दो, एचसीपीसी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। ठीक है, पैसे वैसे आता रहेगा, अच्छा पोस्ट है, अच्छा वो है, आता रहेगा, बट एक बात छोड़ो, क्या आप मुझे देख रहे हो? ये सब मैं कर पा रहा हूँ, मेरा कोई घर वर कुछ नहीं था छोटे से, मैं खुद अपने घर खरीदा हूँ, खुद डिजाइन कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो। आप बहुत सारे और भी क्रिएटर्स, और भी बड़े बड़े क्रिएटर्स, जैसे शुभम वुभम देख रहे हो। शुभम तो अभी नौकरी छोड़ दिया है, क्योंकि ही हैज बिकम सच अ गुड मोटिवेटर एज वेल एज अ गुड लीडर, कि शुभम को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। उसको देखो, मुझे नहीं देखना है, उसको देखो। जो जो पास आउट किया हुआ है, जो जो अपने अपने दम पे खड़ा हुआ है, उनको देखो। उनको देख के एक बात सीखो कि उनके अंदर सिर्फ पैसा है, इसका नौकरी है, लाइफ टाइम नौकरी है, बहुत अच्छा है, शांति है, सोए पड़ेंगे, सोते रहेंगे, नौकरी तो रहेगा। ऐसा टाइप का एटीट्यूड उन लोगों के पास नहीं है। वो फिर भी ग्राइंड कर रहा है, वो फिर भी वीडियोस दे रहा है। आज शुभम जो स्टेज में है, उसका अगर एक दिन एक हफ्ते वीडियो नहीं देता है तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोगों को पड़ता है। जो लोग जीके का वीडियो आ रहा है, जो लोग इंग्लिश का वीडियो आ रहा है, आप लोगों को फर्क पड़ेगा।
तो दैट्स वाई शुभम का कुछ नहीं जाता आता है, क्योंकि शुभम इटसेल्फ इज अ ब्रांड राइट नाउ। आरबीई इज अ ब्रांड इन सीजीएल बैंक। अब तो बैंकिंग का भी चैनल है, सीजीएल के लिए वो ब्रांड बन चुका है, उसके मेहनत से ब्रांड बन चुका है। वो नौकरी करने के बाद भी वीडियो देता था। तो डू यू हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इन यू कि मैं नौकरी भी करूंगा, मैं शेयर भी करूंगा, मेरे ब्रेन को कभी मैं आलसीपन नहीं आने दूंगा। आई विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन व्हाट आई डिजर्व। बहुत बुरा वक्त आएगा, बहुत आपका रोने का भी माइंड आएगा, आप रो पड़ोगे, आप ब्रेक डाउन करोगे। अब ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की है फिर भी रो सकते हैं, लड़का नहीं रो सकते, बहुत लड़के रोता है। मेरा भी बहुत टाइम आता है जब मैं ब्रेक डाउन करता हूँ, वो नॉर्मल है। दिस इज द पॉइंट ऑफ स्ट्रगल्स। इट ब्रेक्स यू डाउन बट इट गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू गेट बैक अप ऑन योर फीट एंड फाइट अगेन। तो वो जो छोटे टाइप का है कि एग्जाम ही है, जॉब लेना है, वो जो छोटे टाइप के मैच्योर जो चिंता है हम लोगों का, वो छोड़ देना है। और ये सब बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखना है, जो लोगों को सब कुछ अचीव करने के बाद भी जो लोग रिलेंटलेसली ग्राइंड कर रहा है, क्योंकि ग्राइंड करना हम करने में ही उन लोगों का, बहुत सारे लोगों का सेटिस्फेक्शन है। अगर मुझे आप बता दो कि आप एक हफ्ते 10 दिन के लिए सिर्फ सोए रहो, आपका तो नौकरी है, आप सोए रहो, छुट्टी लेके सोए रहो, आपका क्या चिंता, आप सोए रहो, नेटफ्लिक्स देखते रहो, कुछ ना कुछ देखते रहो, तो मेरा मूड बहुत डाउन हो जाएगा अगर मैं कंटिन्यूअस वो देखते रहूं। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे वीडियो पे वीडियो करना है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करना है। मेरे माइंड को मैं आलसी नहीं बैठ सकूंगा, क्योंकि वो तैयार हो गया जब मैं सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो माइंड को आलस मत करो। अगर वक्त है, आपको लगता है इंग्लिश में प्रीपोजिशन या वोकैब में थोड़ा वीक हो, क्या और स्ट्रेटेजी है जो मैं लेके आ सकता हूँ मेरे लिए? अगर मैथ्स में टाइम एंड वर्क डिस्टेंस या मेंसुरेशन कुछ गलत हो रहा है, कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, क्या कर सकता हूँ मैं? तो हर टाइम सोचते रहो कि कैसे हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इज द इंटरनल मोटिवेशन दैट यू नीड। बाहर में से पैसा वैसा सब कुछ आएगा, आपके पास लाख रुपए आएगा कि आप लेवल 7 है, किसी के पास 80,000 आएगा लेवल 6 है, किसी के पास 70,000 आएगा, 60,000 आएगा लेवल 5 4 है। डजेंट मैटर। द मैटर व्हाट मैटर्स इज जो लेवल 5 जिसको मिल सकता है उसको लेवल 7 भी मिल सकता है। बट जॉब मिलना होम स्टेट में इज दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। अंदर लाओ कि आलस नहीं बैठना भाई, एक ही जिंदगी है, दिमाग है, दिमाग को यूज करना है, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करना है, करते हैं, मजा आए तो मजे लो। ट्रीट दिस एज अ गेम एंड हैव फन आउट ऑफ इट। नौकरी मिल जाएगा, एक बार नहीं बार बार मिलेगा, खुद को इंप्रूव करते रहो। दैट्स द सिंगुलर मोटिव एंड द बेस्ट मोटिवेशन दैट यू कैन गेट। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक लाइक करो। कोई भी कमेंट डाउट है मुझे नीचे बताओ। 1:1 गाइडेंस के लिए मैसेज कर सकते हो 9748760400। दिस इज प्रत्यय गांगुली साइनिंग आउट। फिर मिलेंगे एक और अच्छे वीडियो से जब मैं अपना एनर्जी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सी या, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।